नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइबिंग विद तनया में। आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, उन्हें पाने की हिम्मत की और उस सफ़र की जो हमें खुद से मिलाता है। तो चलिए आज सुनते हैं एक खूबसूरत कहानी, द अल्केमिस्ट। बहुत समय पहले स्पेन के एक छोटे से गांव में सेंटियागो नाम का एक लड़का था। सेंटियागो कोई एक साधारण लड़का नहीं था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और सबसे ज़्यादा पसंद था दुनिया घूमना। उसका सपना था कि वह एक जगह बनकर न रहे। वह अलग अलग शहर देखना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था और दुनिया को अपनी आंखों से समझना चाहता था। इसलिए उसने एक चरवाहे का जीवन चुना। उसके पास भेड़ों का एक छोटा सा झुंड था और वह उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। एक रात सेंटियागो एक पुराने चर्च के खंडहरों में से सो रहा था। वही उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह मिस्र के पिरामिडों के पास खड़ा है और वहाँ उसके लिए एक खजाना छिपा हुआ है। सेंटियागो की आंखें खुली। उसे सपना बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद वही सपना उसे दोबारा आया। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ सपना है या इससे पीछे कोई मतलब भी है? सेंटियागो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बूढ़ी महिला के पास गया जो सपनों का अर्थ बताने की दवा करती थी। उसने सेंटियागो से कहा, अगर तुम्हें सच में खजाना ढूंढना है तो तुम्हें मिस्र के पिरामिड तक जाना होगा। सेंटियागो हैरान था, मिस्र? इतनी दूर? उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़ी आदमी से हुई। उस बूढ़े आदमी ने सेंटियागो को एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए उसका दिल उसे बार बार पुकारता है। सेंटियागो के लिए वो सपना था पिरामिडों तक जाना और अपने खजाने को ढूंढना। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता आसान था, वह वापस अपने पुराने जीवन में लौट सकता था, और दूसरा रास्ता मुश्किल था, अनजान जगहों पर जाना, खतरे उठाना और अपने सपनों के पीछे चलना। सेंटियागो ने दूसरा रास्ता चुना। वह अफ्रीका पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उसकी सारी मुश्किलें शुरू हो गई। उसके पैसे चोरी हो गए। जिस दुनिया को देखने का सपना उसने देखा था, वही दुनिया अचानक उसे बहुत कठोर लगने लगी। उसने सोचा, शायद मैंने गलती कर दी, शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। एक दुकान में उसे काम मिल गया। वहाँ उसने मेहनत की, नए तरीके सीखे और धीरे धीरे दुकान की हालत भी बेहतर होने लगी। उसने काफ़ी समय तक काम किया और पैसे जमा किए। अब उसके पास वापस अपने पुराने जीवन में लौटने का विकल्प था, लेकिन उसके दिल में अभी भी वह सवाल था, क्या मैं अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ दूं? और उसने फैसला किया, नहीं, वह आगे जाएगा। आगे का सफ़र उसे रेगिस्तान तक ले गया। वही उसकी मुलाकात एक अंग्रेज़ यात्री से हुई जो एक रहस्यमयी विद्या कीमियागिरी के बारे में सीखने आया था। इसी सफ़र में सेंटियागो ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। हम अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी में रहते हैं कि रास्ते में मिलने वाले संकेतों को देखना भूल जाते हैं। अभी कोई इंसान हमारी मदद करता है, कभी कोई मुश्किलें हमें कुछ सिखाती है और कभी कोई छोटा सा संयोग हमें सही दिशा दिखा देता है। सेंटियागो अब इन संकेतों को समझना सीख गया था। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हुई। सेंटियागो को उससे प्यार हो गया। अब उसके सामने एक और मुश्किल थी। वह फातिमा के साथ रह सकता था या फिर अपने खजाने की तलाश में आगे जा सकता था, लेकिन फातिमा ने उसे समझाया कि अगर उसका सपना सच्चा है तो उसे पूरा करने से डरना नहीं चाहिए। सच्चा प्यार किसी के सपनों को रोकता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने की ताकत देता है। इसलिए सेंटियागो फिर आगे बढ़ गया। आखिरकार उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी कीमियागार से हुई। उस कीमियागार ने सेंटियागो को सिर्फ खजाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया, उसने उसे अपने दिल की आवाज़ सुनना सिखाया। उसे समझाया कि इंसान का सबसे बड़ा डर अक्सर असफलता ही नहीं होता, बल्कि अपने सपने को सच करने की कोशिश करना होता है।
क्योंकि जब हम कोई कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। सेंटियागो आगे बढ़ता रहा, लेकिन पिरामिड के पास पहुंचने से पहले उसे फिर एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसके खजाने के बारे में पूछा। सेंटियागो ने उन्हें अपना सपनों के बारे में बताया। उनमें से एक आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि उसने भी कभी सपना देखा था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के खंडहरों में एक खजाना दबा हुआ है, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि फिर एक सपने से पीछे चला जाए। सेंटियागो यह सुनकर चौंक गया। वही चर्च जहाँ वह सोया करता था, जहाँ से उसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब सेंटियागो को समझ आ गया कि असली खजाना सिर्फ सोना या धन नहीं था। उसके सफ़र ने जो बदल दिया था, उसके डर का सामना करना सीखा, उसने लोगों को समझना सीखा, उसने प्यार को समझा, उसने अपने दिल की आवाज़ सुनना सीखा और सबसे बड़ी बात, उसने समझा कि कई बार हम जिस चीज़ की तलाश पूरी दुनिया में करते हैं, उसका रास्ता हमें वापस वही ले आता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। सेंटियागो वापस अपने पुराने चर्च के खंडहरों में पहुँचा और इस बार उसने वहाँ उस जगह को खोदा जिसके बारे में उसे संकेत मिला था, और आखिरकार उसे खजाना मिल गया। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा खजाना वह सोना नहीं था। सबसे बड़ा खजाना था वह सफ़र जिसने सेंटियागो को खुद से मिलाया। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाता है। अगर हमारे दिल में कोई सच्चा सपना है तो रास्ते में मुश्किलें ज़रूर आएंगी। कभी हारेंगे, कभी हमें लगेगा कि हम गलत रास्ते पर हैं, कभी लोग हमारे सपने पर हंसेंगे, लेकिन अगर हम अपने सपने पर विश्वास रखें और लगातार आगे बढ़ते रहे तो वही सफ़र हमें उस इंसान में बदल सकता है जो हमें हमेशा से बनना था। क्योंकि कभी कभी हम खजाना ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में हमें खुद अपना असली रूप मिल जाता है, और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वाइबिंग विद तनया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपने दिल की आवाज़ सुनते रहिए। मैं हूँ तनया और आप सुन रहे थे वाइबिंग विद तनया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।